हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा ना ठहराए और जब तक खुदा की ओर से नियुक्त ना किया जाए, तब तक कोई मनुष्य उसके ठहराए हुए समय पे नहीं पहुंच सकता। और आज हम और आप जो खुदा के पवित्र वचन में बैठे हैं, और एक बार फिर खुदा हम निकम्मों को अपने पवित्र वचन को सुनने का समय दे रहा है और सुनने के लिए एक अवसर तैयार किया है, एक योजना तैयार करी है, और वो योजना, वो अवसर आज हम पर पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दुख के बादल ना देखे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यह अवश्य है कि तुम पर दुख के बादल आएंगे, परंतु मैं तुम्हारी उनसे रक्षा करने में सामर्थी हूँ। हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जो आया है, उसे उतार और चढ़ाव को देखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य अपने जीवन को और अपने जीवन में घटी हुई बातों को और अपने जीवन की सारी विपत्तियों और हर अंधकार को अपने खुदा के वचन से दूर करने के लिए सदा तत्पर रहता है और उसके वचन को आदर और महिमा देता है, वही इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में दोनों रीति से उत्तम वरदानों को पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आज आप चाहते हैं कि आप उत्तम फलों को प्राप्त करें, अगर आज आप चाहते हैं कि आप खुदा के उस उत्तम फल से खाने पाए जिस फल को खुदा ने हमारे और आपके लिए रखा है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी रीति से खुदा के हाथों में सौंपना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार की वस्तुएं और संसार की सारी बातें हमें अशुद्ध करती हैं, लेकिन जब हम खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें पवित्र करता है और एक बार फिर से एक नया बल देता है, ताकि हम उसकी वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलें। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने हमें फिर से इस योग्य बनाया कि हम तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुनने वाले बन सके। हम जानते हैं प्रभु जी, तूने कहा है मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहां जरूर उपस्थित होऊंगा। जी हाँ प्रभु जी, इस समय तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे वचन को सुन सके प्रभु जी। तूने हमें कान दिए, आँख दी, नाक दी प्रभु जी, ताकि हम उस चीज को सुन सके, देख सके प्रभु जी, तेरे चमत्कारों को देख सके मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हम सबके जीवन में परेशानियां आती, तकलीफ आती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन खुदा है जो प्रभु जी हमें गिरते हुए भी हमें संभाल लेता है प्रभु जी, हमें पल पल संभालता है प्रभु जी। जब हम हिम्मत हार जाते हैं प्रभु जी, तो खुदा हमारे साथ रहता है मेरे पिता परमेश्वर। हम इस दुनिया की बातों से दूर रहे प्रभु जी, हम ये दुनिया की चीजों से मन ना लगाएं, बल्कि प्रभु के वचन में मन लगाने वाले बन सके प्रभु जी। आज जो कुछ भी वचन में हम सुने उसको समझने वाले बन सके, उसको अमल करने वाले बन सके प्रभु जी, और उसको एक दूसरे को बताने वाले बन सके प्रभु जी। हम अपने से ऐसा कोई कार्य ना करें प्रभु जी जिससे तुझे दुख हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। हमें हिम्मत दे, शक्ति दे प्रभु जी, हम ऐसे कार्य करें प्रभु जी जिससे तुझे खुशी होने पाए प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, अपना सरफराज हाथ हम पर, हमारे परिवार पर, और जितने भी लोग प्रभु जी फेसबुक या यूट्यूब से देख रहे हैं उन पर बनाए रखना प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे, एक गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाइए, मत आइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम। तो आइए हम सब वचन में चलें। अगर कोई मनुष्य, अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो जरूर से जरूर गवाही बोले। गवाही मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा हमारे जीवन में वो समय ना दिखाए और जब तक खुदा हमें देखने वाली आंखें ना दे, तब तक कोई मनुष्य गवाही को ना जान सकता है और ना दे सकता है। गवाही देना यानी कि इस पृथ्वी पर उसके पवित्र नाम का अंगीकार करना होता है और ये विश्वास करना होता है कि हाँ, हम इस पृथ्वी पर अपने पिता यीशु मसीह की संतान हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. तो अगर किसी के हृदय में कोई गवाही है तो उठे और गवाही दे। Praise the Lord. मेरी गवाही ये है कि मेरे नाना का मतलब कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो हमने घर पे एक्सरे कराया तो हमें पता चला कि उनके कूल्हे की हड्डी टूटी है। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सबने यही बोला कि इनका ऑपरेशन होगा। तो बहुतों को बताया तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन मत कराओ, इस एज में तो सक्सेस नहीं होता है। और बहुतों को दिखाया तो वो कह रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक ही नहीं हो सकते। तो जब हम हर जगह दिखवा लिया, जब हम एक जगह और गए जो हमारे चाचा ने बताया था, हम वहाँ गए तो जैसे ही हमने उन डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो हम हर जगह से थक गए थे। हमने कहा एक बार उनको भी दिखवा लेते हैं। तो जब हम उनके पास गए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो क्या बोलेंगे। जैसे ही हमने उनको रिपोर्ट दिखाई तो वहीं पे ब्रदर का फ़ोन आया। तो हमने कहा पहले ब्रदर से प्रेयर करवाएंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे। हमने ब्रदर से कहा ब्रदर आप प्रेयर करिए कि मेरे नाना के लिए जो कोई भी वो बोले अच्छा बोल सके। बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जब हम एक डॉक्टर के पास गए, वहाँ क्लिनिक थी, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, जैसे ब्रदर से प्रेयर कराई उनने बोला कि हम ये ठीक कर देंगे बिना ऑपरेशन के, हम उन्हें 2 महीने में खड़ा कर देंगे। आमीन आमीन। हमने वहाँ पे उनकी पट्टी करवाई। जब हम उनको ले गए उसी दिन उनने नाना को बैठाल भी दिया। अपने बल पर नाना बैठे और आज वह अपने करवट खुद लेते हैं, हमको दिलानी भी नहीं पड़ती है। बस ये मेरी गवाही है कि परमेश्वर जब हम थक जाते हैं, बिल्कुल वो हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर हमें संभालता है। ये मेरी गवाही। Praise the Lord. आमीन। आमीन। आज हम सब खुदा के वचन में चलेंगे। और हम निकालेंगे इफिसियों उसका दूसरा अध्याय। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और दसवीं आयत पढ़े। इफिसियों 2:10। क्योंकि Praise the Lord. Praise the Lord.
क्योंकि हम क्योंकि हम उसके बनाए बनाए हुए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें जिन्हें खुदा ने परमेश्वर ने पहले पहले से हमारे हमारे करने के लिए तैयार तैयार किया। किया। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया। हम देखते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए एक संघर्ष करता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ मानो हवा को पकड़ने जैसा है। क्योंकि देखो, इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है। हर एक चीज और हर एक वस्तु इस पृथ्वी से जाती रहेगी, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य ने इस पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पर मन लगाया, और कोई मनुष्य स्वर्ग की बातों पर मन नहीं लगाता। जबकि हमारे खुदा ने हमारे लिए पहले से ही, आमीन, आमीन। ये दया का और ये अनुग्रह की सामर्थ और एक पहले से ही दिन नियुक्त कर दिया है कि हम इस सामर्थ को, इस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस अनुग्रह, इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आज हर एक मनुष्य तैयार नहीं है। क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा इफिसियों 2:10, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं क्योंकि हम खुदा के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। यानी मसीह के द्वारा सृजे गए हैं उन भले कामों के लिए जिन्हें खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब भले कामों को करने के लिए खुदा ने पहले से ही मेरे जीवन में तैयार किया है। इसलिए खुदा कलाम कहता है, भलाई आती है तो स्वर्ग से आती है, कोई भी उत्तम फल आता है तो वो स्वर्ग से आता है। आमीन। आमीन। अर्थात कोई मनुष्य अपने जीवन में इस बात का घमंड ना करे कि मैं भला करता हूं या मैं अपने प्रभु के कहे गए वचन पे चलता हूं। पहले से ही उसने मेरे लिए वो भलाई के काम को पूरा किया। इससे पहले कि मैं बहन जॉयस के घर में आऊं और बहन जॉयस और इनका घराना प्रभु के वचन को सुने, प्रभु ने पहले से ही इस घर में अपनी महासभा नियुक्त की थी। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु में, क्या लिखा? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी हमारे करने के लिए पहले से ही भले कामों को खुदा ने कर दिए हैं। पहले से ही बहन जॉयस का घर मीटिंग के लिए, महासभा के लिए तैयार था। बस हम आए हैं। यानी पहले से ही खुदा ने अपने चुने हुए को लिए उद्धार रख दिया है। आमीन। बस उन्हें पहुंचना है और वहां पहुंचकर उसको पूरा करना है। अब आप बताइए, जब पहले से ही खुदा ने भले काम हमारे लिए कर दिए हैं और उनको पूरा करके रख दिया है, तो हमें बस केवल उस पर बने रहना है। इसलिए उसने कहा, मेरे वचन में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही सारे कामों को पूरा कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि हमारे भले कामों के लिए खुदा ने पहले से ही हमारे भले काम करके तैयार कर दिए हैं।
जबकि मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कि जिन्हें खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, यानी इससे पहले कि हम करें, खुदा ने पहले से ही भले कामों को तैयार कर दिया है हमारे लिए। इतना पवित्र खुदा है। अब इसके बाद भी हम उन भले कामों को अपने जीवन में ग्रहण ना कर सके। करना क्या है? जब आपके लिए पहले से ही तैयार हो गए भले काम, तो आपको केवल वहां पर खड़े होकर उन कामों के लिए तैयार रहना है। आमीन। लेकिन आज मनुष्य तैयार नहीं है। आज मनुष्य चौकन्ना नहीं है। आज मनुष्य भयभीत है। आज मनुष्य के अंदर एक डर है। क्या डर है? खुदा का नहीं, संसार का, अपने जीवन की स्थिति का, अपने जीवन के सारे कामों में, अपने जीवन में जो उसके जीवन में घट रहा है उसको देखकर मनुष्य भयभीत हो रहा है कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जबकि खुदा ने हमें बताया कि तुम्हारे लिए पहले से ही खुदा ने भले कामों को तैयार कर दिया है, उसको पूरा कर दिया है, और मसीह यीशु के द्वारा हम सृजे गए हैं। आमीन। आमीन। अब आप बताइए कि क्या हमें कोई कठिन परिश्रम करना है? जब आपके लिए पहले से ही भले काम तैयार कर दिए गए हैं, तो आपको वहां पर केवल हाजिरी लगानी है। आपको केवल वहां पर जाकर ये कहना है कि हाँ, मैं उपस्थित हूं। जैसा कि पहले से ही खुदा ने सैमुअल के लिए बहुत तायत से उसकी योजना के लिए उत्तम उत्तम कार्य नियुक्त कर दिए थे। बस सैमुअल को खुदा पुकार रहा था और सैमुअल कहता, हाँ प्रभु, तेरा दास उपस्थित है, तू जो कहे वो मैं करूंगा। आमीन। आज हमें और आपको इस पवित्र वचन और खुदा के वचन में इसी रीति से अपने आप को उपस्थित रखना है। हो सकता है कि शैतान हमें दिखाए कि देखो तुम्हारे घर पर विपत्ति आई, लेकिन अगर हम खुदा के वचन में हैं तो देखेंगे कि विपत्ति के आने के बाद भी हमारे घर में बहुत से आश्चर्यचकित कार्य खुदा ने किए। और वो आश्चर्यचकित कार्य ये हैं कि हमारे घर के हर एक जने की खुदा ने रक्षा की। आमीन। जो कार्य हो नहीं पा रहे थे वो कार्य खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम खुदा के निकट बने रहते हैं और खुदा के वचन में बने रहते हैं, तो जिन भले कामों को खुदा ने मेरे और आपके जीवन के लिए पहले से तैयार कर दिए हैं, उन सारे कामों में खुदा हमें बहुत तायत से आशीषित करता है। लेकिन अगर हम अपनी समझ लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और खुदा से दूर होते हैं और दूर जाकर जिन कामों को खुदा ने हमारे और आपके लिए पहले से करके रखे, उन कामों में सहभागी ना होके बल्कि इस पृथ्वी के कामों में मन लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं। जबकि खुदा का कलाम क्या कह रहा है, आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय, इफिसियों का दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसे तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो अपने पापों और अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें क्या करा? जिलाया। क्यों जिलाया? क्योंकि हम मरे पड़े हुए थे। हम अपने उन भले कामों को, जिन कामों को मसीह ने मेरे जीवन में भलाई करने के लिए रखे हैं, उन उपहारों को हम ग्रहण नहीं कर रहे थे। खुदा ने एक उत्तम उपहार मेरे और आपके लिए रखा है और वो है अनंत जीवन। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा फल रखा है। आमीन। आमीन। उसने कहा, देखो दौड़ में तो दौड़ते सब है, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। यानी इनाम रखा हुआ है। उसने कहा, मुकुट, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाएगा। कब पहनाएगा? जब मैं उसकी उपस्थिति में होऊंगा।
उसने कहा मेरी उपस्थिति में बना रहे तो तू सिद्ध होता चला जाएगा। इसने अब्राहम से कहा खुदा ने। आमीन। आमीन। और आज अगर हम उसके निकट हैं, आज अगर हम प्रार्थना सभा में, महासभा में बैठकर प्रभु के निकट आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो हम उसके निकट आते हैं। आमीन। और जब हम उसके निकट आते हैं तब वो उपहार जो हमारे भले कामों के लिए खुदा ने पहले से तैयार किए हैं, और वो भले काम भी खुदा ने हमारे लिए पहले से तैयार कर दिए हैं, बस उन कामों में जाकर हमें स्थिर होना है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जिस तरह से खुदा मूसा के साथ साथ चला। आमीन। आमीन। और जब मूसा मरने पर था, जब खुदा मूसा को उठाने पर था, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने यहोशू से कहा अपनी कमर बांध। क्यों? क्योंकि यहोशू के लिए एक बहुत बड़ी योजना खुदा ने रखी थी। यहोशू के लिए खुदा ने एक भले कामों को पूरी रीति से करके अपने योजना में पूरी रीति से करके रखा था, लेकिन खुदा ने उसको कहा स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? क्यों स्थिर हो जाओ? क्योंकि अब जो काम मैंने तुम्हारे लिए करे हैं, अब जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, अब जिन भले कामों को मैंने तुम्हारे लिए पहले से कर दिए हैं, वो मैं तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। आमीन। अब अब्राहम को नहीं मालूम था कि वो उसका एक निज पुत्र होगा। अब्राहम को नहीं मालूम था। सारा बांझ थी, लेकिन खुदा ने उसके लिए भले काम पहले से करके रखे थे, जैसा कि कलाम बता रहा। इफिसियों 2:10 पढ़े जरा। उसने तुम्हें भी दिलाया। नहीं, इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, जिन्हें खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि भले कामों को पहले से तैयार करके रख दिया, आमीन। ताकि हम जो सृजे गए हैं उस काम को उसकी उपस्थिति में होकर पूरा करें। अब्राहम के लिए खुदा ने पहले से ही भलाई रख रखी थी, लेकिन अब्राहम और सारा को दिखाई नहीं दे रही थी। आज मेरे और आपके जीवन के लिए खुदा ने एक योजना बना के रखी है, और हम लाख हाथ पांव चला रहे हैं और पूछ रहे हैं खुदा से कि खुदा मेरे जीवन में आपकी योजना क्या है। तो पता चला हमें ना कोई उत्तर मिल रहा, और ना ही हमें कोई संकेत मिल रहा, ना ही कोई चिन्ह मिल रहा। लेकिन आप और मैं एक बात समझ लें, तुरंत आपको चिन्ह और उत्तर नहीं मिलेगा। आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है, उसकी क्या योजना है, वो समय पर आप पर खुलेगी। एक समय आएगा जब प्रभु आप पर वो सेवा और वो योजना, वो भले काम जो खुदा ने पहले से ही आपके लिए तैयार किया है, आप पर प्रकट करेगा। लेकिन करना क्या है? एक समय आया जब खुदा ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक संतान दे दी, लेकिन इससे पहले कि 100 साल की उम्र में खुदा अब्राहम को संतान दे, अब्राहम ने उस भले काम के लिए, जो भला काम खुदा ने अब्राहम के लिए ठहराया था, उस पर विश्वास किया। आमीन। आज मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु की एक उत्तम योजना है, और इस उत्तम योजना के लिए हमें संदेह नहीं करना है। उत्तम योजना क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए? जाइए, जाके देखिए। आज लोग, जाति जाति के लोग तांत्रिकों के पास जाके हाथ दिखाते हैं और पूछते भैया हमारे आने वाले भविष्य में हमारे साथ कैसा व्यवहार वो होगा, समय कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, धन मिलेगा कि धन चला जाएगा, हैं? बीवी रहेगी कि बीवी छोड़ के भाग जाएगी, हैं? बच्चे हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, हैं? कई सवालों का प्रश्न आप पंडितों और ओझाओं से लोग जाके पूछते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने हमें ये बताया कि तुम्हारे लिए खुदा ने भले कामों को पहले से ही ठहराया है।
मतलब हमारे लिए कोई घटी के काम नहीं, भले कामों को खुदा ने ठहराया है। तो ये हमारे जीवन में घटी और कलेश और विपत्ति क्यों आ जाती है? ये कलेश और विपत्ति और ये घटी हमारे जीवन में क्यों आ जाती है? क्यों रह रहे के जब हम थोड़ा सा उठते हैं तो फिर अचानक शैतान हमारे घर में आके हम पर हावी होता है और हम पूरे रेते से नीचे चले जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने अधर्म के कामों को खुदा से आगे मानते हैं। खुदा के प्रति हमें और आपको ईमानदार बनना होगा। अगर खुदा से आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको पवित्र बनना होगा, और पवित्र बनने के लिए आपको प्रतिदिन उसके निकट बने रहना होगा। देखिए आज जब लोग प्रार्थना कराते हैं अपने घरों में, जब अपने घरों में प्रार्थना कराते हैं या याजक या पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, तो उनके जीवन में बहुत आयत से अच्छी और बहुत आयत से अच्छी बातें घटने लगती हैं। लेकिन जब वे उन बातों को होते हुए देखते हैं तब उनका मन उन अच्छी बातों में और उन संसार की बातों में फिर लग जाता है, और फिर वो अपने खुदा से एक दूरी बना लेते हैं, और खुदा से दूरी बनाने के कारण वो विपत्ति जो कहीं ना कहीं अगल बगल में रखी है वो आके हावी हो जाती है। ये विपत्ति कैसे आई, ये घटी कैसे आई? कहीं ना कहीं मैं अपने खुदा से दूर गया। जिस रीति से हमें अपने खुदा के निकट रहना है, उसने क्यों कहा कि खुदा के निकट बने रहो? उसने क्यों कहा कि खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा? उसने क्यों कहा कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि मैं पवित्र हूं? क्यों कहा खुदा ने ये बातें? खुदा क्यों कह रहा है? क्योंकि खुदा जानता है कि एक फाड़ने वाला भेड़िया तुम्हारे घर के द्वार पे बैठा है और वो घात लगाए बैठा है कि कब फाड़ दे। इससे पहले कि वो तुम्हें फाड़े, खुदा ने इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या कहा? उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। किस लिए जिलाया? पढ़े। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे थे कि ना वचन को जानते थे और ना वचन की बातों को जानते थे और ना ही बाइबल पे विश्वास करते थे। हाँ, जी रहे थे। जाके देखिए दुनिया में बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ रहे, बहुत तेरे ऐसे हैं जो वचन पे विश्वास नहीं कर रहे, बहुत तेरे ऐसे हैं जो वचन को केवल सुनते हैं और फिर उसके बाद उस पर कुछ भी मनन चिंतन नहीं करते। कितने ही लोग हैं जो वचन को सुनकर अपने जीवन में झाड़ देते हैं, जो मरे हुए थे। क्या कह रहा? पहली आयत, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसे तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कैसी पोजीशन में थे हम? मरी हुई पोजीशन में थे। किसके कारण? पापों के कारण। नहीं तो पाप हमारे ऊपर किसने दिए? प्रभु ने नहीं, अपने पापों के कारण, अपने अंधकार के कारण। क्या लिखा हुआ? पढ़े। उसने तुम्हें, हाँ पहली आयत पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किसके कारण मरे? अपने पापों, अपने अपराधों के कारण। क्यों? मेरे लिए तो प्रभु ने भला ठहराया है, मेरे लिए तो प्रभु ने एक भले मार्ग की रक्षा की, भला मार्ग तैयार किया है। प्रभु कह रहा तुम्हारे लिए पहले से ही उसने भले कामों को पूरा कर दिया है। तो अगर मेरे लिए प्रभु ने भले कामों को पूरा करा है तो अवश्य है कि मैं उसकी योजना में चलूं। भाई, जब उसने भले काम मेरे जीवन में पहले से ही पूरे कर दिए हैं तो जब मैं उसके मार्ग पर चलूंगा तब मुझे उसके भले कामों को मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसके मार्ग पर चलूंगा ना, मैं एक चौड़े मार्ग पर चलूं, क्योंकि एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। चौड़े मार्ग में क्या है? अपराध और तुम अपने पापों और अधर्म के कामों में मरे हुए थे।
आज कितने भाई बहन ऐसे हैं हमारे जो अपने पापों और अधर्म के कामों के कारण आज भी मरे हुए हैं। आज भी ना वो वचन सुनने के लिए तैयार है, आज भी ना वो वचन पे कान लगा रहे हैं, आज भी वो उनको चाहे वचन खोल खोल के पढ़ा दो लेकिन वो विश्वास करने को तैयार नहीं। इस अवस्था को खुदा क्या कहता है? मरा हुआ। आप मनुष्य मरा हुआ किसे कहता है? आप मनुष्य मरा हुआ किसे कहता है? वो मनुष्य उसको मरा हुआ कहेगा जो उठ ना सके, जो देख ना सके, जो कुछ ना कर सके, जो पूरी रीति से पृथ्वी पर गिर गया फिर कभी उठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु मरा हुआ किसको कहता है? जो वचन से बाहर है, जो वचन में नहीं है। सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारे कामों को कर रहा है, लेकिन मरा हुआ है। देखिए, पापों और अपराधों के कारण मरा। अरे पाप, बहुत से मनुष्य, हम पापी हैं, अभी भी हम पाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पाप नहीं कर रहे, अभी भी मुझसे पाप होते हैं, अपराध होते हैं। लेकिन प्रभु मरा क्यों बता रहा है? और कह रहा तुम्हें जिलाया। क्यों? हमें कैसे जिला दिया? क्योंकि हम जब पाप करते हैं, हम जब अधर्म करते हैं, हम जब अपराधों में जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि मैंने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया। ये है जीवित प्राणी, जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैंने अपने प्रभु के विरोध में पाप किया। और एक मरा हुआ वो है जिसको वो पाप करता है, अधर्म करता है, अंधकार के काम करता है, उसको समझ में नहीं आता कि उसने पाप किया, वो मरा है। आज जब आप वचन सुनते हैं, आज जब आप मीटिंग में सुनते हैं, महासभा को सुनते हैं, और प्रतिदिन हम लोग मीटिंग में चल रहे हैं, तो आज खुदा हमें अपराधों और पापों और अंधकार को दिखाता है कि देखो, अगर तुम ऐसे कामों को करोगे तो निश्चय मरोगे। और हम ये देखते हैं और इन बातों को देखकर अपने अधर्म और पाप और अंधकार से फिर के खुदा के निकट आते हैं। और जो जना फिर जाए, जो जना ये समझ जाए कि मेरे लिए ये पाप है, वो जीवित है। लेकिन जो ये समझ ही ना पाए कि मेरे लिए पाप है, वो मरा है। आ मनुष्य बुराई कर रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि वो जो बुराई कर रहा है उसके कारण वो अपना ही नुकसान कर रहा है। मनुष्य बुरा देख रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि उस बुरा देखने के कारण वो अपने देह के विरोध में पाप कर रहा है। मनुष्य क्रोध कर रहा है, मनुष्य को यही नहीं मालूम कि ये क्रोध उसके घर का नाश करेगा। मनुष्य एक दूसरे पे दोष लगा रहा है, मनुष्य को यही नहीं मालूम कि जिस पर मैं दोष लगा रहा हूं खुदा ने उसको बनाया है। अब आप मुझे बताइए, जब मनुष्य पाप और अंधकार और दुष्ट की युक्तियों को ना समझे, अर्थात पाप में गिरा रहे, तो वो मरा है। और अगर आज मैं और आप जीवन की ज्योति की संतान बनकर उसके खुदा की आंखों से अपने जीवन में घटने वाले पाप और अपराधों को देख लेते हैं, तो हम उससे पश्चाताप करते हैं। क्या कारण है कि खुदा के दास खुदा के निकट जाकर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि अय्यूब अपने 10 बच्चों को गिनती के हिसाब से उनके नामों के अनुसार वेदी पर जाकर भेंट चढ़ाया करता था कि कहीं जाने अनजाने में मेरे बच्चों से कोई गुनाह हो गया हो तो प्रभु उन्हें क्षमा करे। क्या कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के नबी खुदा की वेदी के पास जाकर अपने आप को पापी ठहराते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। Praise the Lord.
खोलें दानियल उसका 9वां अध्याय 8वां अध्याय नवा अध्याय 3री आयत पढ़े। तब मैं अपना मुख प्रभु ये परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। अब गिड़गिड़ाहट के साथ दानियल प्रार्थना कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि इफिसियों अभी हम पढ़े थे ना, इफिसियों 2 उसकी पहली आयत में लिखा, क्या लिखा था इफिसियों 2 पहली आयत में कि हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। क्या लिखा है? दूसरा अध्याय पहली आयत, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसे तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज कोई अपने पाप, अपने अपराध और अपने जीवन के अंधकार के कामों को स्मरण नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम डैनियल देखते हैं और डैनियल उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो कलाम में क्या लिखा है? तब मैं अपना मुख प्रभु खुदा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने क्यों लगा। गिड़गिड़ाहट के साथ खुदा की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहे हो डैनियल? आगे पढ़ें। और उपवास का टाट पहन उपहास का टाट पहन और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान मांग रहा हूँ। हाँ, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। किसका अंगीकार किया? पाप का। कोई कर रहा है? जीवित कौन है? जो खुदा के निकट जाए और अपने पापों और अपने अंधकार अधर्म के कामों का अंगीकार करे कि मैं पापी हूं। डैनियल कह रहा कोई नहीं, मैं टाट ओढ़ के, उपवास रख के और गिड़गिड़ा के, कैसे गिड़गिड़ाहट के साथ खुदा की ओर दृष्टि करके वरदान मांग रहा है और कह रहा मैंने पाप किया।
जिलाया गया ना। जो जीवित खुदा में होता है वो कहता है मैं पापी हूं, और जो जीवित नहीं है वो कहेगा अरे भाई मैं पापी थोड़ी ना हूं, मैं बाइबल जानता हूं। और क्या, सारी आयतें मुझे मालूम। ऐसा कोई पास्टर नहीं, ऐसा कोई हो सकते हैं कलीसिया नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं जो मैं अगर क्वेश्चन कर लूं तो उसका आंसर दे सके। ओहो, हेलो, क्या कोई मनुष्य है कि जब मैं प्रश्न करूं तो वो उत्तर दे सके? अय्यूब कह रहा, यदि तू मुझसे 1000 प्रश्न भी करेगा तो उसमें से भी मैं एक का भी उत्तर तुझे नहीं दे पाऊंगा। 1000 प्रश्नों में से एक का उत्तर अय्यूब नहीं दे पाएगा। आज यूट्यूब और फेसबुक में कितने पास्टर आ रहे हैं जो बाइबल के आयतों का क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए तरीका, देखिए, आप वचन नहीं कोई बता रहा है, आप बाइबल की आयतों को पकड़ के क्वेश्चन मार्क करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या ये ऐसा करना उचित है? अब वो उसका उत्तर देने बैठे। कुछ कहीं जा रहा हूं मैं, समझ लीजिए। कितने लोग मानते हैं कि खुदा से अय्यूब ने कहा कि अगर तू 1000 प्रश्न करेगा तो एक का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आमीन है? आमीन। अब आप मुझे बताइए, आज कितने पास्टर बाइबल की आयतों का क्वेश्चन बनाकर और यूं बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के उत्तर देने में बैठे। और मालूम है, जितने ये क्वेश्चनों का उत्तर देने बैठे हैं सब गलत, सब गलत दे रहे हैं। किसी दिन आप इन क्वेश्चनों का जो उत्तर देते हैं, जो क्वेश्चन मार्क बनाते हैं और फिर उसका उत्तर दिखाते हैं बाइबल से, आप कभी देखिएगा बहुत अच्छे से, और कभी भी आइएगा मेरे पास और पूछिएगा फिर कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसका क्या उत्तर होगा। तब मैं आपको उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वचन में लिखा क्या है इसके विषय में। क्योंकि अगर मैं उस क्वेश्चन का उत्तर बताऊं तो मैं भी प्रभु के प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो जाऊंगा। और मैं कह रहा मैं योग्य नहीं, मैं ये बता सकता हूं कि लिखा क्या है। और कोई भी आप प्रश्न करके आएंगे, आपको मैं दिखा दूंगा कि आप गलत हो, क्योंकि उसने सबसे पहले खुदा के विरोध में एक पाप कर दिया है। टीचर बन के बैठ गए हैं और देख कितने लोग रहे हैं, 1500, 2000। लेकिन प्रभु कह रहा मैं भीड़ में हूं ही नहीं। प्रभु क्या कह रहा? भीड़ में हूं नहीं, भीड़ में नहीं हूं, मैं काम पे हूं, मैं झुंड में हूं। और जहां पर वो लोग प्रश्नों का उत्तर बना के दे रहे हैं, वहां जहां वो बैठे, वो अकेले बैठे हैं, एक भी आदमी नहीं है उनके साथ। पकड़िए वचन को, वो अकेले बैठे हैं और प्रश्न का उत्तर बना के दे रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी नहीं। हवा में देख रहे 2000। मैं मानता हूं अभी वे फेसबुक पे देख रहे होंगे जितने भी जने, 40 जने, 50 जने, लेकिन कम से कम हकीकत में बैठे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां 2 से 3 लोग एक मन होकर बैठे, वहां मैं उपस्थित हूं। आमीन, आमीन। सच्चाई दिखा रहा हूं मैं आपको। आखिर क्यों वो स्टूडियो में अकेले बैठे, हवा में 2000 देख रहे हैं, ना वो उनको देख पा रहे, ना वो उनको देख पा रहे। और प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 जने बैठे हों वहां मैं उपस्थित। तो जो अकेले बैठा है वहां
वहां कौन आएगा? ऐसे करो, अभी दिखाता हूँ कौन आएगा। पूछो, जो अकेले बैठा स्टूडियो में क्वेश्चन का उत्तर बना के दे रहा वहां कौन आएगा? वहां कौन आएगा? ये मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। क्योंकि जब वचन हो तो वहां पर 2 या 3 जने बैठना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अकेले बैठे हैं तो एक आएगा। आइए दिखाएं, उत्पत्ति खोलिए। उत्पत्ति, अब देखिए मैं दिखा दूंगा तरह से। लूसीफर आएगा, कौन आएगा? देखिए पढ़े उत्पत्ति 3:3। उत्पत्ति 3:3। उस उत्पत्ति 3 और उसकी पहली आयत उसकी पहली आयत से पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेलेने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, अरे तो आदम नहीं है क्या वहां पर? नहीं है वहाँ। तो जो अकेले बैठा वो उसके साथ कौन आया? लूसीफर। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। तुम वो बात बताते हो जो कोई नहीं बता पाएगा। कहते भैया पता नहीं कौन सी बात बताते हैं, लेकिन देखो मैं वचन से दिखा दिया। यहां पर हम लोग सब बैठे हैं और खुदा ने कहा मेरा छोटा झुंड, ये छोटा झुंड। आमीन आमीन। मानते हैं भाई लोग बहन लोग उससे देख रहे हैं, लेकिन ये इस समय हवा में है, लेकिन साक्षात बैठे हम वो लोग हैं। और 2 या 3 से अधिक है खुदा की उपस्थिति, और वो स्टूडियो में बैठे हैं। सूट बूट में आया कन्हैया बैठा है और बनाएगा क्या? प्रश्न। बहुत खतरनाक प्रश्न बनाए। ऐसा प्रश्न यूट्यूब पे केवल प्रश्न दिखाइएगा, जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही आप क्लिक करने का मन करेगा। अरे हाँ यार इसका देखें, ये फसाना धूर्त। अब बाइबल में क्यों नहीं प्रश्न लिखे हैं? अगर तुम इतने प्रश्न बना के दे रहे हो, इतने प्रश्न बाइबल में भी लिखे होने चाहिए। बाइबल में प्रश्न नहीं लिखा, बाइबल में वचन लिखा है। क्यों लिखा है? और ये प्रश्न बनाने वाले तुम कौन हो? प्रश्न किसने बनाया? आइए प्रश्न दिखाएं अब हम आपको। अब देखिए प्रश्न बनाया। देखिए खुदा ने प्रश्न नहीं बनाया, लेकिन चौथी आयत में एक प्रश्न बना। खतरनाक हिसाब किताब है। चौथी आयत में किसने प्रश्न बनाया? अब पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक मिनट, प्रश्न देखिए कहां बना। प्रश्न यहां नहीं बना, प्रश्न यहां बना। उत्पत्ति 3:3 में, 3:1 में। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है क्या सच है? प्रश्न बनाया। वचन में लिखा कि तुम इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। साफ। अब इसमें कोई दो राय नहीं। आज यूट्यूब पे प्रश्न बनाने वाले आ रहे हैं। पास्टर साहब प्रश्न बनाने वाले उठ रहे हैं, और जो प्रश्न उठाता है, प्रश्न बनाता है, वो देखो कौन? देखो देखो देखो, लूसीफर। खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल बस खत्म, नहीं खाना है। लेकिन 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में लूसीफर ने प्रश्न बनाया। तो प्रश्न कौन बनाता है? शैतान, लूसीफर।
आपको मालूम है पुरुष को लंबे बाल रखना, और ये सबसे पहले लंबे बाल रखेगा लूसीफर है ना। ये पुरुष के बाल लंबे नहीं होने चाहिए, पुरुष के बाल कटे होने चाहिए। एक नाजीर किया हुआ होता है जिसपे छुरा नहीं हो फेरा जाता है। जैसे सैमसन था, उसके बालों को में सामर्थ्य थे। यीशु मसीह नाजीर था, उसके बाल लंबे थे। मैं हर एक बात का आपको बताऊंगा, लेकिन ये पास्टर लंबे बाल, जबकि पुरुष का लंबे बाल रखना घृणित है। स्त्रियों का लंबे बाल उसकी ओढ़नी है, पुरुष को लंबे बाल नहीं रखने। लेकिन ये नाजिर आजिर है नहीं, ये बहकाने वाला बहरूपिया, इसके बाल यहां यहां तक के। और प्रश्न बनाया इसने, उसने प्रश्न बनाया। देखिए 3 अध्याय 1 आयत पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त था। इसका धूर्तपना क्या है कि ये वचन में से प्रश्न बनाता है। अब देखिए आप YouTube, कभी भी ऐसे पास्टरों का एक भी क्लिक करके देखने न लगना, जहां देखो प्रश्न। वो वचन लिखेंगे, मानते हैं, सही है। लेकिन यहां पर क्या आया, पढ़े जरा। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? क्या सच है? ओहो, प्रश्न बनाया। अब प्रश्न बनाने का किसके पास सामर्थ्य है? दुष्ट के पास। खुदा जिस बात को बता दे, हाँ, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थना हाँ और आमीन में होनी चाहिए। बस कितने लोग मानते हैं? तुम्हारा प्रार्थना हाँ की हाँ और आमीन में होना चाहिए, ना कि ना प्रश्न में। अय्यूब ने कहा 1000 प्रश्न करेगा ना प्रभु, एक का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और ये अपने आप को कहते हैं उत्तर देने बैठे हम। एक थोड़ा सा बस केवल लाठी और उसमें हल्का सा तेल, अल्ले सुतैया करना इनकी। कहे जितने प्रश्नों का उत्तर तुम दे रहे हो ना, एक प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाओगे अगर मेरा खुदा पूछ ले। और मेरा खुदा सीधे प्रश्न करेगा, बता हिरनी ने जंगल में बच्चा कब पैदा किया? ठीक, फिर पूछेगा एक प्रश्न, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली और जब मैंने पृथ्वी की चौड़ाई नापी, बता तू कहां था? केवल इतना पूछेगा और कुछ नहीं बोल पाओगे। जितने लेके बैठते हो ना प्रश्न, कितने बहुत तेरे इसका शिकार हो रहे हैं। बहुत तेरे भाई बहन, हाँ 2000-2500 पता क्यों लगी हुई लाइन? क्योंकि वो केवल इसी चीज के शिकार हैं। लूसीफर इतना धूर्त है, इतना धूर्त है। अब लिखेंगे वो क्या मालूम? आज आपके जीवन में खुदा कुछ अच्छा करने वाला है। जिसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और चाहता अच्छा हो, लिखे आमीन। अब सब आमीन लिखे। अब ये लिखने वाले से पूछो कि खुदा क्यों अच्छा करेगा? भैया अच्छा क्यों करेगा? कोई आपके साथ अच्छा क्यों करेगा? आप बैठे हो, आपके अच्छा करने लगेगा आमीन लिखने पर। अरे जब आप खुदा के वचन को जानेंगे, आप खुदा के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ये सब धूर्त की बातें, शैतान की बातें हैं। ये सब शैतानी बातें हैं सब। और जो बेचारे हवा की तरह एकदम नाजुक लहरा, वो फंसने चले जाते हैं। हाँ बताओ
क्या सच में खाने में अच्छा नहीं है क्या? तो हमको खिलाओ ना। तो धीरे से वो उसको खिलाएगा, लियो खाओ। तो देखिए तीसरी अध्याय में पहली आयत में एक प्रश्न करा। मैं आपको बता रहा हूं, जो मरे हुए हैं वो इन सारे चक्करों में आ जाते हैं, लेकिन जो जिलाया गया है, आप कभी भी उठा के देखिए फेसबुक और कभी भी उठा के देखिए व्हाट्सएप, और ये जो भाई प्रचार कर रहा है इसका कहीं आमीन और थम दिखाइए आप। इसका कहीं थम लगा हो या आमीन लिखा हो। सटा सट इन सारी चीजों से निकलते हैं क्योंकि हम जिलाए गए, हमको मालूम है ये शैतान है, ये शैतान है। देखिए क्या कह रहा, पढ़े। उसने स्त्री से कहा क्या सच है? जब खुदा ने बोल दिया, आमीन है कि नहीं? अब आमीन। जब खुदा ने बोला कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना, अब इस पे कोई प्रश्न करने वाला है नहीं। अब इस पे तुम प्रश्न करने लगो तो लूसीफर हो। ये है हमारा खुदा जो हमें बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने भले काम पहले से कर दिए हैं। अब बताइए इतनी बड़ी बात कोई देवी देवता कर पाएगा कि तुम्हारे लिए मैंने भले काम पहले से कर दिए हैं। स्त्री से कहा, हाँ क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? अब बताइए, जब खुदा ने कहा तो उस पर भी कहेगा सच है। खुदा में क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं? तो क्वेश्चन मार्क कौन लगा रहे आजकल? कई पास्टर बैठे हैं यूट्यूब पे, और जो बैठे हैं ना, इनका वेशभूषा बताता है, वेशभूषा बताता है कि ये उसाते हैं फंसाने वाले हैं। डंडी लेके यूं पढ़ पढ़ के दिखाएंगे, बोर्ड लगाए रखेंगे। और यूं घूम जाए तो पीछे से देखो तो कैसा लगे कोई लड़की बैठी है, एकदम बाल सीधे सीधे लंबे लंबे, और यूं यूं करे तो बंटी बबली। और ऐसे पास्टरों की लोग बात सुन रहे हैं। हम तो भैया सीधे डंडा यूज करते हैं। हमारे पास प्रभु ने एक स्पेशल डंडा दे रखा है, कहा ऐसों को केवल डंडे से बात करनी है। कह रहा क्या सच है? ओहो, जिसने बोला वो सच है, और उस पे क्वेश्चन कर रहा क्या सच है? ओहो धूर्त, बड़े धूर्त हो तुम यार। अरे सीधे सीधे वचन बताओ, ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा टॉपिक लेके बात क्यों कर रहे हो? ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि इनके वो बढ़े, पैसे बढ़े। आपको मालूम है ये वो बाबाओं में से हैं जो कहते हैं हम तो कुछ लेते ही नहीं और घर का घर लूट लेते हैं। कल वो बहन कह रही थी ना, घर का घर लूट लेते। जो घुमा घुमा के बात करे वो बहरूपिया, जो वचन को सीधा सीधा बताए, आपको समझाए। यीशु मसीह ने एकदम सीधा सीधा वचन बोला, मेरे पास आओ, जीवन की बातें मेरे पास है। अब बताओ इससे सीधा क्या है? उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, जो मेरे पास आएगा वो जीवन पाए। अरे अब अगर जीवन चाहिए उसके पास जाओ। अब उसने ये नहीं कहा अब जो जीवन चाहिए उसको पहले वहां संत के पास जाए, और फिर मदर के पास जाए, फिर डैडी के पास जाए, और फिर उसके बाद तारों को पूजे, फिर चंदा सूरज तारे पूजे, फिर एक आकाश पे आए, फिर उसको पूजे, फिर दूसरे स्वर पर जाए उसको पूजे, फिर तीसरे स्वर पे, फिर चौथे पे आए तब मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसने कहा मेरे पास आओ। आमीन है कि नहीं? क्यों यीशु मसीह शून्य हो गया? क्यों यीशु मसीह आखिर अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया? बताइए।
आज लोग फंस रहे हैं और लोगों को कोई और नहीं, ये पास्टर शैतान की दुष्ट आत्मा में होकर फंसा रहे हैं। पास्टर आपको सीधे वचन बताएगा, जो खुदा का याजक होगा ना वो सीधे वचन बताएगा आपको, वो आपको फंसाएगा नहीं। वो कहेगा नहीं मैं आपको क्वेश्चन बता, हम एक क्वेश्चन बताया इसका उत्तर ढूंढो, नहीं हम हैं सबसे बड़े पास्टर, नहीं। आप वचन में दीन बने, आप वचन के प्रति ईमानदार बने। क्यों कह रहा, तुम जिलाए गए हो, तुम अपने पापों और अधर्म के कारण मरे हुए थे। तो जिलाया किसने हमें? यीशु मसीह ने। और मैं इसी यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचूं? डैनियल भाई आप बताइए, किसी ने आपको गिर गए आप और आपको उठा लिया, उठा के आपको बढ़िया से गाड़ी आड़ी रखा और आपसे कहा आराम से जाइए भाई, कोई बात नहीं, आप गिरे तो ठीक है, आप उसको सीधे धन्यवाद देंगे? कहेंगे प्रभु आपकी बहुत सहायता करे, दुआ देंगे? कि आप वो चलने वलने वालों को पहले कहेंगे इधर आओ, इधर आओ, तुमने देखा मुझे गिरते हुए, तुमने देखा, उससे बात ही नहीं करेंगे। आज के पास्टर यही कर रहे हैं, यीशु मसीह से आपको नहीं मिलाएंगे, वचन आपको नहीं बताएंगे, आपको इतना भय दे देंगे। वो सही कह रही कल बैठे हुए, इतना भय में कर दिया, इतना भय में कर दिया कि वो डरने लगे उससे। खुदा से नहीं डर रहे, वो पास्टर से डर रहे हैं। और आज लोगों ने इसी रीति से अपने आप को पूजने के स्थान में रख दिया, मंदिर में खुद जाके बैठ गए और कह रहे हमारी पूजा करो। कहां लिखा? ऐसे करें, पूछे कहां लिखा? दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 4 आयत पढ़े। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 4 आयत। तो आपने देखा प्रश्न किसने बनाया? लूसीफर ने। तो भैया क्या जो प्रश्न बनाते, मैं आपको बता तो रहा हूं, आज एक गंदा काम, धन का काम YouTube फेसबुक पे हो रहा है, और वो ये है सब्सक्राइबर बढ़े, लोग देखें और हम पैसे लिए। तिमिथी के बगल में है, लास्ट है तिमिथी है, पहला तिमिथी के बगल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीकियों, आगे करें, आगे दूसरा थिस्सलुनीकियों ये है उसका दूसरा अध्याय और इसकी 4 आयत पढ़ें बस। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से जो खुदा और पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में, यहाँ तक कि वह खुदा के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। कहता मुझे पूछो और क्या किसको पूजने आए हो यहाँ पर? हमें पूछो। जा रहे वचन पढ़ने, क्या जा रहे वचन पढ़ने और जाके पूज पैर चूम रहे हैं, उसाते हैं याजक साहब के, जबकि वचन में लिखा कि तू मेरे सिवा और किसी के सामने ना झुक। तो वचन में लिखा तू मेरे सिवा किसी के सामने ना झुक, और वो अपने आप को पुजवा रहे और तब कह रहे वचन पढ़ो। बता तो रहा हूं आपको, आज
निरे अपराध हो पड़े हैं। अपराधों की तो छड़ी लग गई है, हर जगह देखो तो यही सारी चीजें हो रही हैं। पतरस के पैर पे गिरा कौन? कुरनेलियुस। उसने कहा मैं, मुझे ना छू, मैं तो तेरे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हूं। ओहो पतरस, क्यों ऐसे कह रहे हो? क्योंकि वो खुदा के स्थान में नहीं बैठना चाह रहा। खुदा का स्थान अलग है भाई। तो ये वचन पढ़ने जब जाते हैं तो पहले याजकों का पैर चूमते और फिर वचन पढ़ने जाएंगे। कैसे बताएं हम आपको क्या क्या होता है? आज हम और आप क्यों जिलाए गए? क्योंकि इन सारे पापों को अपने आंखों से देख ले रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। और मरे लोग इसको कर रहे हैं, उनको कोई पाप दिख ही नहीं रहा। आज भी निरे लोग, जबकि मालूम है वचन में जीवन है। आज भी जब फ्यूनल होता है तो वचन होना चाहिए, वचन का प्रचार होना चाहिए। जहाँ से उसकी डेड बॉडी उठाई गई वहाँ से आगे पास्टर चल के वचन बोलता हुआ चले, ताकि जो पीछे चल रहे हैं वो वचन को सुने। ये जो है ये मोती को गिन गिन के पूछते हैं, ये माला जपते हैं। और माला जपने के बाद जब आदमी नीचे जाता है तब यीशु मसीह का नाम लेते। इनको तो यही नहीं मालूम है कि दफन क्रिया कैसे होगी। मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन हाँ, हमारे खुदा ने हमें बताया है ये बात। सब बातें खुदा हमें और आपको क्यों बता रहा है? ताकि हम और आप जो जिलाए गए हैं उसकी दया के प्रति ईमानदार बने। जब डैनियल ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा पापी हूं और मैं इसका अंगीकार करता हूं, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जिसकी उपस्थिति में वो सबसे पवित्र है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि बहन जॉयस को आपने भला चंगा रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन्हें और शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, इनके पिता को प्यारे प्रभु शारीरिक और आत्मिक रीति से नया बल दे, उनकी हड्डियों को प्यारे प्रभु एक नई सामर्थ दे, ताकि वो पूरी रीति से जुड़ने पाएं और वो अपने पैरों पे और अपने टखनों पे खड़े होकर चलने फिरने वाले बन सकें। हमारे पीछे इस घर की रक्षा कीजिए प्यारे प्रभु। इस घर में प्यारे प्रभु जितने भाई बहन रहते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके वचन को सुनते देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े, हम घटे। प्यारे प्रभु भाई सचिन को, प्यारे प्रभु मेसी को, उनको चंगाई आपने दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहन मेविस को भी आपने चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है। जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करते हैं उन घरों पर तेरी आशीष बनी रहे। आपका आत्मा सदा हम सबके साथ बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद।
शिशुओं के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा भवन में होगी, 4:45 पे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।